हेलो एवरीवन, वेलकम टू नवांको डिजी लेसन्स। अभी तक हम कक्षा 8 में विषय हिंदी में पाठ 13 ना यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है को पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को समझेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। किस भारतीय की वीरता को सुनकर सिकंदर की छाती दहलती थी? उत्तर है, चंद्रगुप्त मौर्य की वीरता को सुनकर सिकंदर की छाती दहलती थी। नव संवत्सर किस राजा ने प्रारंभ किया था? उत्तर है, नव संवत्सर राजा विक्रमादित्य ने प्रारंभ किया था। शिवाजी ने किसके विरुद्ध तलवार उठाई थी? शिवाजी ने मुगल बादशाह औरंगजेब के विरुद्ध तलवार उठाई थी। विश्व को शांति का संदेश देने वाले दो महापुरुषों के नाम बताइए। तो आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम लिख सकते हैं जिन्होंने विश्व को शांति का संदेश दिया। जैसे भगवान महावीर, महात्मा गौतम बुद्ध, जैसे अपन स्वामी विवेकानंद जी को भी कह सकते हैं। महात्मा गांधी जी ने भी विश्व को शांति का संदेश दिया था। सिकंदर कौन था? सिकंदर यूनान का प्रसिद्ध शासक था। वह बड़ा महत्वाकांक्षी था और विश्व विजेता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। तलवार सोई है से कविता का क्या आशय है? उत्तर है, तलवार सोई है से कवि का यह आशय है कि भारतीयों की वीरता सोई हुई नहीं है। वे हर क्षण अपने देश की रक्षा के लिए जागरूक हैं, सचेत हैं और अपने प्राण देकर भी वे देश की रक्षा करेंगे। अगला प्रश्न है, हर्ष इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है? उत्तर है, हर्ष अपनी न्याय नीति के लिए भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध है। वह प्रजा के हित का सदैव ध्यान रखता था। अन्याय का वह घोर विरोधी था। उसका शासन नीति पर आधारित था। यदि किसी ने हमारी स्वतंत्रता छीनने का प्रयास किया तो हम क्या करेंगे? उत्तर है, यदि किसी सत्ता के लोलुप ने हमारी स्वतंत्रता छीनने का प्रयास किया तो हम प्रलय मचा देंगे, उस शत्रु का विनाश कर देंगे। चित्तौड़ का जौहर क्यों प्रसिद्ध है? चित्तौड़ का जौहर विश्व प्रसिद्ध घटना है। तात्कालीन मुगल बादशाह यानी उस समय के जो मुगल बादशाह थे अलाउद्दीन खिलजी के अत्याचारों से मुक्ति पाने और अपने सतीद्व की रक्षा के लिए चित्तौड़ की वीरांगनाओं ने हजारों की संख्या में एक साथ जौहर कर लिया था। यानी एक अग्निकुंड बनाया और उसमें सभी ने एक साथ अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। उन्होंने अग्नि में प्रवेश कर अपने प्राण दे दिए थे। इस कविता से हमें क्या संदेश मिलता है? इस कविता से हमें यह संदेश मिलता है कि अपने देश की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हमें अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। स्वतंत्रता किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ा गौरव और सम्मान है। निम्नलिखित पंक्तियों का संदर्भ सहित अर्थ स्पष्ट कीजिए। पहली पंक्ति है, लहू देंगे मगर देश की माटी नहीं मिटने देंगे। इस पूरी पंक्ति का संदर्भ है, उक्त पंक्तियों में गीतकार श्री चंचल जी ने भारत की स्वाधीनता की रक्षा के लिए भारतीय वीरों का ध्यान आकर्षित हुए कहा है। हमें अपने देश की मिट्टी अत्यंत प्रिय है। हम इसकी रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देंगे, परंतु इसे पराधीन यानी दूसरों का नहीं होने देंगे। यदि किसी सत्ता के लोभी ने इसे बुरी नज़र से देखने का प्रयास किया, इसे गुलाम बनाना चाहा, हमारी तटस्थता की नीति को कमजोरी समझा, तो अभी तक जिस आग पर राख जमी हुई दिखाई देती है वह प्रलय की ज्वाला बनकर भभक उठेगी। अगली पंक्ति है, किया संग्राम अंतिम श्वास तक राणा प्रतापी ने किया था नाम पर जिसके कभी चित्तौड़ ने जौहर, ना यह समझो कि हिंदुस्तान की ना यह समझो कि धमनी में लहू की धार सोई है। संदर्भ, इन पंक्तियों में गीतकार कवि श्री चंचल जी ने कहा है कि हमें अपनी स्वाधीनता की रक्षा हर कीमत पर करना चाहेंगे। अर्थ, मेवाड़ की स्वाधीनता की रक्षा के लिए चित्तौड़ के महाराणा प्रताप ने अंतिम सांस तक मुगल बादशाह और अकबर से युद्ध किया। हल्दी घाटी का मैदान इस बात का साक्षी है।
हजारों की संख्या में रानियां ने अपनी सतीत्व की रक्षा के लिए अग्नि में प्रवेश कर गईं। कोई देश यह ना समझे कि भारत का वीरत्व खो गया है, सो गया है। वह कभी भी जाग सकता है। जैसे आग पर से राख के हटते ही ज्वाला का रूप धारण कर लेती है आग, वैसे ही भारतीय कभी भी ज्वाला का रूप धारण कर सकते हैं। निम्न पंक्तियों का से स्पष्ट कीजिए। हुई नीली की जिसकी चोट से आकाश की छाती। आशय है कि भारत में त्याग की भावना सर्वोपरि रही है। हमने डूबते हुए लोगों का उद्धार किया है। शत्रु हमसे सदैव हारा है। आकाश का नीलापन इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि शत्रु ने हमसे कैसे चोटें खाई हैं। रहे इंसान चुप कैसे चरणाघात सहकर जब। आखिर किसी के पैरों की ठोकरें खाकर कोई इंसान कब तक चुप रह सकता है। अर्थात हम और अधिक अत्याचार सहन नहीं कर सकते हैं। ना कि सीमा का विस्तार हमने चाहा है, न सीमा का हमारे देश ने विस्तार चाहा है। भारत किसी सत्ता का लोभी नहीं रहा है। उसने किसी देश की सीमा पर कभी कोई आक्रमण नहीं किया। आज भी उसकी तटस्थता की नीति प्रधान है। ना यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है। इसका आशय है कि कोई पड़ोसी देश यह ना समझे कि हिंदुस्तान का शौर्य पराक्रम वीरत्व सो गया है। आज भी हमारे देश में वीर पुरुषों और वीरांगनाओं की कोई कमी नहीं है। पड़ोसी आक्रमणकर्ता इस बात से सचेत रहें, होश में रहें। भाषा अध्ययन। इसका से 5 ऐसे शब्द छांटना है। आगत शब्द छांटकर उनके हिंदी शब्द लिखना है। आगत यानी विदेशी शब्द। हिंदुस्तान का अर्थ भारतवर्ष, जग का संसार, लाचार का विवश, तलवार का कृपाण, फौजें का सेनाएं। निम्नलिखित वर्ग पहेली से आकाश, रण, लहू के दो दो पर्यायवाची शब्द खोज कर लिखना है। आकाश के पर्यायवाची शब्द नभ, व्योम, रण के युद्ध, समर, लहू के रुधिर, रक्त हैं। सुनील गोविंद का मित्र है किंतु अरविंद का शत्रु है। इस वाक्य में मित्र और उसके विरुद्ध शब्द शत्रु का प्रयोग हुआ है। आप इस प्रकार से शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए और उनके विलोम शब्द लिखिए। अहिंसा। अहिंसा धर्म है, हिंसा पाप है। अर्थ। इस कविता का अर्थ सरल है। अनर्थ। इस लेख में अनर्थ की बातें लिखी गई हैं। शांति। भारत विश्व में शांति चाहता है। अशांति। पाकिस्तान विश्व में अशांति चाहता है। तो इस प्रकार से हमने इनके विपरीत अर्थ यानी वाक्य में प्रयोग किया। जैसे भारत विश्व में शांति चाहता है, इसका विपरीत क्या हुआ? पाकिस्तान विश्व में अशांति चाहता है। आग घास पात को जला देती है, पानी आग को बुझा देता है। नारी में त्वा प्रत्यय जोड़कर नारित्व शब्द बना है। त्वा प्रत्यय जोड़कर इसी प्रकार पुरुषत्व शब्द बना है पुरुष में, उसी प्रकार त्वा प्रत्यय जोड़कर 3 शब्द बनाना है। तो लघुत्व, प्रभुत्व और राजत्व। लघु, प्रभु और राज में त्व जोड़ने पर ये 3 शब्द बने हैं। इस पाठ में तुकांत स्थिति समझकर तुक मिला कर वाले शब्द छांट कर लिखिए। जैसे सिकंदर, बाबर, विक्रम, पराक्रम, उभरती, छाती, सिहरती, उभरती। तुकांत शब्द का क्या अर्थ होता है, यह हमने पिछली वीडियो में समझ चुके हैं कि तुकांत का क्या आशय होता है। ना यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है। कविता में कौन सा रस है तथा इसका स्थायी भाव लिखिए। इस कविता में वीर रस है तथा इसका स्थायी भाव उत्साह है। तो इस प्रकार हमने पाठ 13 ना यह समझो हिंदुस्तान की तलवार सोई है का अध्ययन किया, उसके अभ्यास प्रश्नों को समझ चुके हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।